के पुलों के ऊपर जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि रोड क्रेडिट ले रहा है कोई, ये एक हमारी शायरा है, कौमी शायरा है। इसका बनना हमारे आम घर के लिए जो है वो कोई मुफीद नहीं है। फिर फौर जो है वो इन लोगों को घर मुहैया करें, इमदाद मुहैया करें। फिर तारीख का मैं जो है वो ऐलान करूँगा, जब तक हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक जो है वो मैं आराम से नहीं बैठूँगा। सर्वे बहुत किए गए लेकिन आज तक जो मुतासरीन ज़लज़ले हैं उनको 1 रुपये की इमदाद नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जब किसी इलाके में ज़लज़ला आए तो वहाँ पे जाके वो फिलफौर लोगों की जो है वो माली इमदाद की जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ तो सर्वे किए गए लेकिन उसके बाद आज तक इन लोगों की कोई माली इमदाद नहीं की गई। ये आज भी हम चंद घरों में गए हैं, मैं पूरे इलाके में फिर रहा हूँ, वहाँ पे हमारी माएँ बहनें बच्चे सारे जो है वो इस गर्मी में, इस शिद्दत की गर्मी में जो है वो टेंटों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी हूँ कि आज फिर मैं इस समवाल शरीफ के मकाम से गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को मुतालबा करता हूँ कि वो फिलफौर यहाँ पे खड़ी के अंदर मुतासरीन ज़लज़ला को इमदाद फराहम करे। वो जो हमारे घर मुतासर हुए जिनकी सर्वे रिपोर्टें गवर्नमेंट के जो है वो तमाम ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, उनको फिलफौर जो है वो इमदाद दी जाए। उस वक्त का इंतज़ार ना किया जाए कि ये लोग अपना हक लेने के लिए जो है वो सड़कों पर निकलें, अपना हक लेने के लिए जो है वो ऐवानों तक पहुँचें और मीरपुर के चौकों तक पहुँचें। यहाँ पे रोडों के पुलों के ऊपर जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि रोड क्रेडिट ले रहा है कोई, ये एक हमारी शायरा है, कौमी शायरा है। इसका बनना हमारे आम घर के लिए जो है वो कोई मुफीद नहीं है। फ़ायदा है, पूरे इलाके को फ़ायदा है, बिम्बर को फ़ायदा है, गुजरात को फ़ायदा है, क्योंकि ये एक मरकजी रोड है, इसको तो हर हाल में बनना है, देर बदेर बनना है। लेकिन हमें फिलफौर मैं गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ फारूक हैदर खान साहब से कि आप जो है वो खड़ी के अंदर हमारे इन लोगों को जिनके सरों पे छत नहीं है, हमारी माएँ बहनें जो है वो बगैर टाइल्टों के जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप फिलफौर जो है वो इन लोगों को घर मुहैया करें, इमदाद मुहैया करें। आज जो दिहाड़ीदार तबका है वो बिल्कुल अपने घरों तक महदूद है, कोई काम देने वाला उनको नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी इमदाद का ऐलान किया जाए और इनको इमदाद दी जाए। और फिर मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंटों की ज़िम्मेदारी बनती है, उनका हक बनता है। और मैं एक बात फिर, क्योंकि ये हमारा मैंने उस दिन अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं पूरे हल्के में निकलूँगा, मैं पूरे हल्के में जाऊँगा और इंशाअल्लाह हर गाँव में जाके जो है वो राब्ता करके फिर मैं जो है वो अपने वहाँ पे घर पे या कोई ऐसा मर्कजी जगह रखूँगा। ये जगह भी मैं रख सकता हूँ कि खुली जगह, यहाँ पे मैं इस मकाम पे भी जो है वो तमाम खड़ी के लोगों को बुला के उस पर लाया अमल तैयार करूँगा और फिर तारीख का मैं जो है वो ऐलान करूँगा। जब तक हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक जो है वो मैं आराम से नहीं बैठूँगा। मैं इस पर आप तमाम अलियान सुमाल आपका, उससे पहले छाबड़ी वालों का, पुलमंडे वाले भी मुझे कह रहे हैं, बन्नी वाले भी मुझे कह रहे हैं, सांग वाले भी मुझे कह रहे हैं, दतियाल वाले भी मुझे कह रहे हैं, जातला वाले भी मुझे कह रहे हैं, सैंस वाले भी मुझे कह रहे हैं, शाहपुर वाले मुझे कह रहे हैं, वो भी मुझे दरते दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, मैं हर जगह जाऊँगा और उसके बाद फिर हम एक मरकजी इजलास बुलाएंगे, उसमें आखिरी हम जो अमल तैयार करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं दिन रात आपके शाना बिशाना रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा और जब तक ये हमारे खड़ी के मुतालबे पूरे नहीं होते तो हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।